आजकल सोशल मीडिया पर कई माननीयों से सीधा सीधा पंगा ले रही हूँ कि पुराने वीडियो डाल के। क्या कर रही हैं नेहा जी? सीधा सीधा पुराने वीडियोस निकाल के डाल रही हैं आप एकदम। नहीं, देखिए बात ऐसी है, शुरुआत ऐसे होती है कि मेरा एक आंदोलन है अभिषेक जी, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। मैं बिहार से आती हूँ, मैं भोजपुरी भाषी लड़की हूँ, तो अपनी भाषा के प्रति बहुत सजग और संवेदनशील भी हूँ। होना भी चाहिए, हम सबको होना चाहिए। पर मैंने एक चीज जो देखा, अभी आप पवन सिंह जी का नाम ले रहे थे जिनका आसनसोल से टिकट कटा, लेकिन मुझे थोड़ी सी सहानुभूति भी है पवन सिंह जी से, वो इसलिए, और भाजपा से थोड़ी सी शिकायत भी है कि भाई जब फटाफट खोल के दिखाओ फेम मनोज तिवारी जी को टिकट मिल सकता है, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से रवि किशन जी को मिल सकता है। लहरिया लूटा ए राजा और अमरपाली रे मन करे कच्च देना खाली, और रहरी में इंटर कैलू सरसों में बीए, एमा उमा के पढ़ाई उखियरिये में फेम दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को अगर टिकट मिल सकता है, तो भाई पवन सिंह जी को क्यों नहीं टिकट मिल सकता है? पवन सिंह जी ने कोई कम थोड़े ना अश्लीलता फैलाई है, वो भी तो गाते हैं गोदी में लेके जन खो दिए राजा जी, और वो गाते हैं कि बंगाल वाली माल चाहिए। तो भाई मुझे लगता है कि पवन सिंह जी को भी टिकट मिलना चाहिए था, और भाजपा का अगर ऐसा ही है कि जो जितना गंदा गाएगा उसको उतना जल्दी टिकट मिलेगा, तो पवन सिंह जी की टिकट कटनी नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से। उनको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए था, उनके साथ बड़ा वो ठीक बात नहीं हुई, भेदभाव हो गया है। सेम पैरामीटर पर रखना चाहिए था सबको। एग्जैक्टली, वो भी कोई कम गंद थोड़ी मचाए हैं भोजपुरी में। दूसरी चीज आपने कहा कि पुराने वीडियोस, तो सच बात ये है कि भाजपा जो कि नारा लगाती रहती है, या फिर ये लोग मनोज, आप पता नहीं बचे हैं थोड़ा सा माननीयों कह करके आप बच निकले हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ ना, मनोज तिवारी जी के वीडियोस मैंने निकाले हैं, जिसमें आपने अभी बताया कि आप भी पहले जो है, हमारे मनोज तिवारी जी भी भभुआ के हैं, हम भी भभुआ के हैं, और आप भी भभुआ से माइग्रेट होकर के जगदीशपुर गए, अभी आपने बताया। तो भोजपुरी तो आती होगी आपको जी? भोजपुरी मुझे भी आती है, भोजपुरी मनोज तिवारी जी को भी आती है। अब जब मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं कि कब, मुझे नहीं शर्म है ये बात कैमरे पे कहने में, जब ये ऐसे लोग संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मनोज तिवारी जी गाना गाते हैं कब देबू, कहां देबू, लेवेला पानी तैयार। ये सांसद जी बोल रहे हैं, कब डाली, कहां डाली, डाले ला पानी तैयार, ये सांसद जी बोल रहे हैं। उसके बाद एक और गाना है उनका, अभी कल परसों मैंने उसको अपलोड किया था, मैं देख रही थी कि भाई इनके क्या क्या कुकर्म है, क्योंकि आप जब वहां जाएंगे तो आपके कुकर्म पीछा थोड़े छोड़ेंगे महाराज। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भले ही लगा लेंगे, लेकिन बेटियों को, महिलाओं को आपने सिर्फ अपमानित ही किया है। दूसरी चीज, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी के गौए में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। तो मनोज तिवारी जो पूरा कैंपेन कर रहे थे, पूरा मिशन मोड में थे कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजने देना है, ये बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। ये छिछोरे और निर्लज्ज लोग हैं भाई, ये छिछोरे लोग हैं। इतनी छिछोरी बात कौन कर सकता है? ऐसे गीत आप अपनी फैमिली के साथ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं, मैं तो नहीं सुन सकती। कोई भी सभ्य आदमी अपनी फैमिली के साथ ये सब गाने नहीं सुन सकता। एक गाने में मनोज तिवारी जी कहते हैं कि केहू ना केहू से त डलवैबू, हमरे से डलवा लना, अभी ना छोड़ब, डालब अगाड़ी पिछाड़ी, चमके लागी तो हर चोली और साड़ी। ये गाना एक सांसद के मुंह से शोभा देता है, वो भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद के मुंह से शोभा देता है। तो अगर आपने ये कुकर्म किए हैं तो ये कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक जी, मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि उनका इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि जिन बेटियों के अवसर ये खा गए, जिनकी, इनके गाने की वजह से कई लोगों का शिक्षा बाधित हुआ है, मेरा बाधित हुआ है। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं ग्रेजुएट हूँ फिलहाल, मैंने बीएससी किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बनारस जाना चाहती थी, मेरी माता जी ने नहीं कहा, नहीं 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 नहीं, बाहर जाकर लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उनको पता नहीं किसने बताया कि बाहर जाकर के लड़कियां बिगड़ जाती हैं, और ये यही गाना गाते, बबुनी के लागल बा शहर के हवा। तो आप तो